नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर तनात मेडिटेशन मास्टर तनात चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मेरा कृपया करके जितना भी व्यूअर्स हैं सबको फिर एक बार मैं सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं और सबको फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और भी अच्छा लगे तो अपना दोस्ती यारी सबको शेयर कीजिए और कृपया मेरा हर एक ब्लॉग में कमेंट्स कीजिए कि क्या मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ बोल के। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक मैं तो बहुत सारा मेरा आगे का ब्लॉग में बता चुका हूँ, मगर आज स्पेशली मेरे को बहुत जन कमेंट्स किए कि आप स्पेशली इसके बारे में एक ठो बनाइए ब्लॉग बोल के। तो मैं आज का टॉपिक रखा हूँ मन के बारे में। देखिए दोस्तों लोग, बढ़िया करके सुनिएगा। देखिए, ये मन होता क्या चीज़ है। देखिए, मैं मेरा पहले ब्लॉग में जैसे बता चुका हूँ कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। अभी मन जो आता है वो दोनों काम करता है, ज्ञानेंद्रिय में भी काम करता है और कर्मेंद्रिय में भी काम करता है, समझ रहे। तो अभी बात ये है कि अभी साइंस भी ये चीज़ मान रहा है, आध्यात्मिक भी ये चीज़ मान रहा है कि मन हम लोग ना 2 प्रकार का रहता है। बढ़िया करके सुनिएगा ये टॉपिक को कि हम लोग कोई भी काम करते रहते हैं, कोई भी XYZ, आप खाना खा रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, कि आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, कि दुकान में बैठे हैं, कुछ भी, कि आप सर्विस कर रहे हैं, कि कोई एक तो डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, कंप्यूटर में बैठे हैं, कोई भी आप एनी मोमेंट्स आपका लाइफ का आप देखिएगा, उसमें आप काम करते रहेंगे मगर आपका पीछे में और एक ठो मन चलता रहता है जो कि आपको क्या बोलते हैं कि आप अलग ही तरफ आप सोचते रहेंगे। ध्यान देके सुनिएगा ये वाला चीज़ कि मान लीजिए आप कहीं पर बाहर टूर जाना है, ठीक है, कहीं पर घूमने जाना है और मान लीजिए बाय द वे आपका आज लास्ट डेट है कि आज मेरे को क्या बोलते हैं कि लास्ट ड्यूटी में कर लेता हूँ, रात को मैं निकलूँगा। तो देखिएगा कि आप अपना कर्म क्षेत्र में आ गए, फिर भी आपको वहाँ पर मन नहीं रहेगा, मन रहेगा आपका वहाँ पर। सोचिए मन कितना स्पीडली दौड़ता है। आप जहाँ पर जाने का सोचे हैं, कि जहाँ पर टूर का आप सोचे हैं, वहाँ पर मन रहेगा। वो जगह कैसे रहेगा, कब ट्रेन आएगा, कि कब फ्लाइट आएगा, मेरे को कौन सा सीट मिलेगा, मेरा फलना क्या क्या असुविधा, क्या क्या मतलब पैकिंग में भूल गया, ये सब चीज़ दिमाग में घूमता रहता है। इसको बोला जाता है दूसरा दिमाग, ठीक है। जब मेडिटेशन में बैठते हैं आप, तो मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको, जैसे आप मेडिटेशन में बैठना चालू करेंगे, आपको अंधेरा दिखेगा और आपका ये सब चीज़ आपका घूमते रहता है, जो चीज़ आपका दिमाग में है। तो देखिए, आप पहला मन को आप लगा लिए कि हाँ चलिए मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, मगर दूसरा दिमाग आपका एक्टिव है। वो दिमाग, नहीं मेरा बच्चा को स्कूल छोड़ने जाना है, ट्यूशन छोड़ने जाना है, कि मेरे घर में गैस ख़त्म हो गया है, कि मेरे को फलना जगह जाना है, कि फलना से मीट करना है, कि कल मैं मिला था उससे हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार का चीज़ आपका दूसरा जो मन रहता है वो आपको क्या बोलते हैं कि डिस्टर्ब करते रहता है। बढ़िया करके सुनिए ये वाला टॉपिक, बहुत बढ़िया मज़ेदार वाली बात ये है। तो बात ये है कि मन को कंट्रोल करना, कंट्रोल जब नहीं कर पाएंगे तब तक आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा, आप मेडिटेशन में कभी बैठ नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको दोनों मन को एक ही जगह केंद्रित करना पड़ता है मेडिटेशन में। अभी एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, अभी ये जो दूसरा मन रहता है, हम लोगों को जो नाम जब निरंतर करना चाहिए बोल के बोलते हैं, जो भी नाम सतनाम, तो वो दूसरा मन में आपको लगाना पड़ता है। वो मन में जब लगाना आप सीख जाओगे तो आप काम करते रहोगे। मान लीजिए खाना पका रहे हैं, तो मान लीजिए पनीर का सब्ज़ी बना रहे हैं, कि मान लीजिए आलू का सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपका नाम अगर उसमें अगर लगा दिए तो आपका क्या बोलते हैं कि अचीवर होना चालू हो जाएगा। कोई भी काम देखिएगा सक्सेसफुली आप काम करेंगे।
उसको बोला जाता है अंदर घुसना। अपना अंदर घुसेंगे जब, अंदर कब घुसेंगे? जब ये चीज़ आप निरंतर अभ्यस्त करेंगे तब जाके मेडिटेशन लगेगा। मेडिटेशन में फिर आपको अचीवर सब आना चालू होगा। ठीक है, अभी ये टॉपिक में मैं और थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। एक तो छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ, आप लोगों ने सुने भी होंगे, बाकी फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक तो साधु महात्मा रहते थे। एक तो कुटिया करके आश्रम बना के वो रहते थे। अब ठीक वो कुटिया के सामने में एक तो वेश्यालय था, जिसमें एक तो वेश्या रहती थी। तो क्या हुआ, डेली ठीक सूर्य नमस्कार करने के लिए, जल ढालने के लिए जैसे निकलते थे साधु महात्मा जी, तब वो वेश्या भी फट से वो देखती रहती थी। तो फट से वो साधु महात्मा फट से उसको गाली देना चालू कर दिया, छी साला, एक तो वेश्यालय और वेश्या के सामने में तू नरक में जाएगी, ये हुआ बोल के वो गाली दे देते थे। ये होता था। और वेश्या सोचती थी कि साला साधु संत का ज़िंदगी कितना बढ़िया है कि 24 घंटा नाम जप और वो प्रभु का शरण में इन लोगों रहते हैं, शरणापन्न में रहते हैं। मज़ेदार वाली बात क्या हुआ कि दोनों का जब अंतिम समय आया तो साधु महात्मा पहुंच गए, क्या बोलते हैं कि नरक में, और क्या बोलते हैं कि जो वेश्या जो थी वो पहुंच गई स्वर्ग में। तो साधु महात्मा यमराज जी से बोले कि प्रभु, मैं तो एनी टाइम भगवान शिव का मैं नाम जप करता रहता था, उनका तप करता था, सब कुछ करता था, यज्ञ से लेके सब कुछ करता था, मगर मैं क्यों आया नरक लोक में, और स्वर्ग लोक में क्या बोलते हैं कि वो वेश्या कैसे पहुंच गई? तो फट से वहाँ पर यमराज जी बोले अरे मूर्ख, तू साधु का भेष से ना पकड़ लिया, तू पूजा पाठ से ना किया, यज्ञ किया, मगर तू 24 आवर्स वो वेश्या के बारे में सोच रहा था। ये तेरा गलती है। इसके वजह से मन तेरे को जो है वो क्या बोलते हैं कि तेरे को नरक में ले गया। और वेश्या इसलिए पहुंच गई कि वो अपना कर्म में लिप्त रह के भी वो क्या बोलते हैं कि वो एनी टाइम साधु संत और भगवान का क्या बोलते हैं शरणापन में थी। उसका मन वो जो भी प्रवृत्ति कर रही थी अपना पेट चलाने के लिए, तो वो करने के बावजूद भी वो भगवान में निरंतर अपना क्या बोलते हैं मन को लगा के रखी थी, इसलिए वो स्वर्ग लोक पहुंच गई। तो तब साधु महात्मा समझ गए कि क्या बोलते हैं कि ये जो मानव जो शरीर है, मानव शरीर, देखिए आत्मा ही परमात्मा है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो अंदर में हम लोगों का जो आत्मा जो बैठा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर बैठा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर को बहुत बदमाश है ये मन बारंबार क्या बोलते हैं कि आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको गलत काम कराएगा। तो उससे बचना है हम लोगों को। तो उसका बचने का सही उपाय है, सही रास्ता है कि निरंतर नाम जप और भगवान के प्रति आस्था। इतने कह के मैं मेरा ये आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कृपया अगर मेरा बोलने में कि कुछ अगर त्रुटि रहे तो मेरे को एक ठो साधारण समझ के क्षमा कर दीजिएगा। इतने कह के मैं मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जय श्री राम।